नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपराध शाखा पुलिस ने धर दबोचा शातिर चोर, आरोपी से 43 तोला सोना किया जब्त। प्रभाग क्रमांक 13 का देखिए अर्धसत्य, गत 2 महीने से चल रहा पुल का दुरुस्ती कार्य। कारंजालाड़ तहसील में स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां, तहसीलदार की अनदेखी। कोचिंग क्लासेस संचालकों की मनमानी, क्यों नहीं है सरकारी नियंत्रण। और बुल्डाना में मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड का किसान मेलावा संपन्न। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। वैसे तो मोदी सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान की पूरे गाजे बाजे के साथ शुरुआत की गई और तो और इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन सरकारी दफ्तर में गंदगी हो तो क्या कहे। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए भी विविध योजना चलाई जा रही है, उनकी सुरक्षा हेतु भी योजनाएं लाई गई, लेकिन कुछ सरकारी दफ्तरों में इन्हीं योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वाशिम जिले के कारंजालाड़ में तहसील कार्यालय की भव्य इमारत देखी जा सकती है। यहाँ हर रोज सैकड़ों नागरिक अपना कार्य निपटाने हेतु पहुंचते हैं। इनमें काफी महिलाएं भी होती है, लेकिन इस तहसील में महिलाओं के बनाया गया टॉयलेट पूरी तरह बंजर हो चुका है। न तो इसको दरवाजा है, न तो यहाँ पानी की व्यवस्था है। इस वजह से यहाँ चारों ओर दुर्गंध आ रही है। पहले इस जगह पर बेरोजगार पिटीशन राइटर बैठकर नागरिकों को शासकीय कार्य हेतु मदद करते थे। उस जगह से उन्हें हटाकर तहसील प्रशासन द्वारा यहाँ महिला स्वच्छता गृह का निर्माण किया गया, लेकिन यह स्वच्छता गृह अस्वच्छता का भंडार नजर आ रहा है। यहाँ 22 साल से कार्यरत एक पिटीशन राइटर ने बताया कि इस स्वच्छता गृह की वजह से सबको समस्या आ रही है। इस संदर्भ में तहसीलदार को पिटीशन राइटरों द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। सबको तकलीफ बोल रहे हैं। तकलीफ यहाँ हम यहाँ समझ लो पिटीशन राइटर का काम करते और इससे हमको बहुत तकलीफ है। एक तो इसकी दुर्गंध आती है हमको, और इससे जो कस्टमर आते हैं, जो आते हैं काम करने वाले, उनको भी तकलीफ है। तो इसके लिए मैंने तहसीलदार इनको निवेदन अर्ज द्वारा दिया, सबकी सहायता लेके, फिर भी साहब ने वन मुत्री अभी तक चालू करे, इसकी साफ सफाई नहीं करे। इसका दरवाजा तोड़ के लोग लघु संख्या के लिए जाते हैं, पेशाब करते हैं, और इससे लोगों को बहुत तकलीफ है। लेकिन तहसीलदार के अनदेखी से यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने की मांग कारंजा वासी कर रहे हैं। कारंजा से हमारे संवाददाता अक्षय लोटी की यह रिपोर्ट। स्थानीय तारासाहेब बगीचा में राजापेट से राजकमल को जोड़ने वाले अंबा नाले पर स्थित पुल का दुरुस्ती कार्य गत 2 महीनों से शुरू है। इस पुल का दुरुस्ती कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस पुल पर ठेकेदार की निर्माण मशीन बीच पुल पर खड़ी होने से छात्र तथा परिसर के नागरिकों को काफी दिक्कतें आ रही है। यहाँ से निकलते समय वाहन धारकों को तथा नागरिक व छात्र छात्राओं को कसरत करनी पड़ रही है। जो मनीबाई के बच्चे हैं वो भी यही रोड से जाते हैं। हम लोग डस्ट से इतने परेशान हैं कि उसकी कोई यही नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इंजीनियर बोलते हैं कि करेंगे और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नाली का भी नाली से भी हम इतने परेशान हैं, इतनी स्मेल आती है कि हम हॉल में बैठ भी नहीं सकते। नाली का काम भी शुरू तो कर दिया, लेकिन वो भी इन प्रोसेस में नहीं है। आधा काम हो गया,
स्लैब डाल के रख दिया, सामान सब वहीं पड़ा है। आने जाने वालों को इतनी तकलीफ हो रही है। बोर्ड नहीं लगा, इवन उन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया कि ये रास्ता बंद करो या क्या व्हाटएवर, ये बोर्ड भी नहीं लगाया है। वैसे तो प्रभाग 13 में 4 जिम्मेदार पार्षद जनता द्वारा चुने गए, लेकिन यहाँ की समस्या जैसे थे नजर आ रही है। नगर सेवक को फोन कर करके परेशान है, झाड़ भी इतने गिर गए हैं। नगर सेवक आपके फोन उठाते हैं क्या? हमारे फोन भी नहीं उठाते। इस संदर्भ में इस प्रभाग की महिला काफी आक्रामक दिख रही है। महिलाओं ने बताया कि होटल से निकला हुआ कचरा तथा बचा हुआ माल नाले में फेंकने से यहाँ नागरिकों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। होटल का भी पानी इतना आता है, इतनी स्मेल आती है यहाँ से, बारिश के टाइम तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और बाकी क्लीनिंग भी ये रोड का कुछ भी नहीं होता, झाड़ू वाली भी नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। अब डायरेक्ट हम सोच रहे हैं कि अब डायरेक्ट आयुक्त के पास जाए, ये सब फोटोज लेके जाए, उनको कंप्लेंट करें। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो नाले को सटकर ही मनपा का जोन क्रमांक 2 का कार्यालय है, लेकिन इसकी ओर मनपा प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है। और ये देखिए, 15 दिन पहले काटी पेड़ की टहनियां भी वैसी की वैसी पड़ी नजर आ रही है। कर्मचारी तथा पार्षद इसकी ओर अनदेखी कर रहे हैं। झाड़ भी टूटे हुए हैं, वैसे की वैसे पड़े हैं। ना ही झाड़ू वाली आती है इधर, ना ही नाले साफ करने वाले आते हैं, कचरा नहीं उठाते और नाला भी ठीक से साफ नहीं करते हैं। आप आके देखिए और फिर बोलिए, आके देखिए पहले कि क्या हम कितना सहन कर रहे हैं। यहाँ की स्मेल देखिए आप, रात में इतनी स्मेल आती है कि हम सो भी नहीं सकते, कूलर भी चालू नहीं कर सकते। इस निर्माण पुल पर खड़ी मशीन रेती गिट्टी कब हटाई जाएगी, यह प्रश्न अनुत्तरित है। इस परिसर में नाले में प्लास्टिक बंदी के बावजूद चारों ओर प्लास्टिक पन्नियां भी नजर आ रही है। क्या सोया हुआ मनपा प्रशासन इसकी ओर ध्यान देगा या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। चंद मिनटों में कई चोरी की घटना को अंजाम देने में माहिर कुख्यात चोर किशोर वायाल को अपराध शाखा पुलिस ने हाल ही में चिखली से गिरफ्तार किया है। यह शातिर चोर बुल्डाना निवासी बताया जाता है। इस चोर ने गाडगेनगर व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की चोरी की। पुलिस ने वायाल से 43 तोला सोना बरामद किया है, ऐसी जानकारी PI प्रमेश आत्राम ने दी है। सन 2017 मध्ये बडनेरा हद्दीतील भारतनगरामध्ये झालेली चोरी ही एक वायाळ किशोर वायाळ नावाचा घरफोड्या, जो की अट्टल घरफोड्या होता आणि त्याने सोलापूर, जालना, अकोला, बुलढाणा इत्यादी शहरामध्ये यापूर्वी चोऱ्या केलेल्या होत्या आणि त्याच चोराने अमरावती शहरामध्ये येऊन 2017 मध्ये व चालू वर्षात काही घरफोड्या केल्याचा दाट संशय पुणे शाखेच्या पोलिसांना होता। त्या दृष्टीने त्याचा अभ्यास करून त्यास निष्पन्न करून माननीय पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही स्वतः गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्याची विचारात घेऊन व मिळालेल्या माहितीची शहानिशा करून PSI रामजितेवर यांचे पथक यांना आरोपी किशोर वायाळ याच्या मौजा नेरा जिल्हा बुलढाणा या गावी पाठवून त्याच मोठ्या शिकायतीने अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर पोस्टे बडनेरा येथील गुन्ह्यात अटक करून त्याचा रितसर न्यायालयाकडून 5 दिवसाचा पिसा घेतल्यानंतर सखोल तपास केला असता त्याने अमरावती शहरातील पोस्टे नांदगाव पेठ, गाडगेनगर, राजापेठ आणि बडनेरा इत्यादी पोस्टेच्या कार्यक्षेत्रात त्याने घरफोड्या केल्याची कबुली दिली। आतापर्यंत त्याच्याकडनं 5 महत्त्वाच्या आणि मोठ्या ज्या की भीतियुक्त घरफोड्या होत्या त्या उघडकीस आलेल्या असून त्या घरफोड्यामध्ये चोरीस गेलेले मालमत्ता एकूण 607 ग्रॅम वजनाचे सोने, किंमत अंदाजे 18,81,700 रुपयाचे आरोपीकडून बुलढाणा जिल्ह्यातून जप्त करण्यात आलेली आहे। इस संदर्भ में पुलिस ने जानकारी तो दी, लेकिन पुलिस द्वारा जब्त किया गया सोना नहीं दिखाया गया। इस वजह से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और तो और इस शातिर चोर द्वारा अमरावती शहर में भी चुराया हुआ सोना बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। किशोर वायाल ने यह सोना शहर में जिसे बेचा उन्हें भी सह आरोपी बनाना चाहिए। अब आगे पुलिस क्या जांच करती है, इसकी ओर सभी की नजरें टिकी हुई है।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 23 जून से राज्य में प्लास्टिक बैग, थर्माकोल आदि पर पाबंदी लगा दी, जिसके तहत शेगांव नगर पालिका ने प्लास्टिक बैग और थर्माकोल सामग्री बेचने वालों की दुकानों पर छापे मारकर उपरोक्त सामग्री जब्त कर जुर्माना वसूल किया। शेगांव नगर पालिका के मुख्य अधिकारी अतुल पंत के मार्गदर्शन में विशेष दल ने प्लास्टिक थैलियां और थर्माकोल सामग्री बेचने वाले दुकानों पर छापे मारने की कार्रवाई तेज कर दी। दल प्रमुख नागेश रोठे, संजय भोसले, भारत मोहोड, समाधान जायभाई, रवि सारवान, एसपी मिश्रा, अरुण घुले, अशोक नंदाने, सुधाकर जाधव, एसपी घुले आदि कर्मचारियों ने सोमवार की रोज जुगल किशोर शंकरलाल बजाज की किराना दुकान पर छापा मारकर प्लास्टिक सामग्री जब्त कर 5,000 का जुर्माना वसूल किया। इसी तरह खेतान कॉर्नर पर छापा मारकर दुकान मालिक श्रीकांत खेतान से भी प्लास्टिक थैलियां जब्त कर जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मंगलवार की रोज छापा मारकर रजनीकांत शंकरलाल पटेल की दुकान से कुछ मात्रा में प्लास्टिक थैलियां जब्त कर 2500 रुपए और अन्य एक व्यक्ति से 1000 रुपए वसूल किए। 23 मार्च 2018 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे। त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे की थर्माकोल व प्लास्टिकपासून ज्या काही वस्तू बनवल्या जातात, जसं कॅरी बॅग, त्यांना कॅरी बॅग, प्लास्टिकच्या कॅरी बॅग्स वगैरे आहेत, त्यांना हँडल असलेल्या त्यानंतर थर्माकोलपासून जे प्लेट्स वगैरे बनवलेल्या जातात, थाळी बनवली जाते, या सर्व ज्या वेस्टर्न असलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या सर्व ज्यामुळे पर्यावरणात घातक ठरलेल्या ज्या काही ह्या वस्तू अशा प्रकारची वस्तू आहेत पूर्ण यांना बंदी आणलेली आहे। आणि त्या अनुषंगाने आमच्या शेगाव नगरपालिकेचे जे कर्तव्यदक्ष मुख्य अधिकारी आहेत श्री अतुल पंत साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली, यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक पथक नेमलेले आहे प्लास्टिक बंदी संदर्भात। आणि त्या पथकाच्या अनुषंगाने आम्ही शेगाव नगर परिषद हद्दीमध्ये पूर्ण प्लास्टिक बंदी निर्मूलन मोहीम आम्ही राबवित आहे। खामगाव से हमारे संवाददाता फारूक सर की है रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे शिक्षा का महत्व भी बढ़ रहा है। हमारे समय में हर पालक वर्ग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रशासनिक अधिकारी बनाने की चाह रखते हैं। इसी के चलते प्रतियोगिता के इस दौर में अभिभावक की कमजोरी को भांपते हुए गली गली में इंजीनियर, डॉक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारी बनने की कंपनियां स्थापित हो चुकी है। अखबारों, टेलीविजन के साथ ही चौराहों पर बड़े बड़े बैनर आकर्षित करने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब साफ है, जितनी बड़ी प्रसिद्धि उतनी बड़ी कोचिंग कक्षाओं की भी फीस इन कोचिंग माफियों ने अपनी प्रसिद्धि के जरिए हर पालक वर्ग व विद्यार्थियों पर मानो काला जादू कर दिया है। अब तो कोचिंग संचालकों ने अपने कोचिंग कक्षाओं को कारपोरेट तरीके से मिनी महाविद्यालयों का रूप दे दिया है। इन कोचिंग क्लासेस संचालकों का दुस्साहस तो देखिए, एक और तो ये महाविद्यालयों में सरकारी नौकर है, तो दूसरी ओर किसी अन्य नाम से कोचिंग क्लासेस संचालित कर रहे हैं, जो सरकारी नियमों का सरेआम उल्लंघन है। शहर के रविनगर स्थित एक महाविद्यालयीन प्रोफेसर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इस प्रोफेसर महाशय ने महाविद्यालयीन कामकाज के समय में ही महाविद्यालयीन इमारत में निजी कोचिंग क्लासेस लेना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में इस प्रोफेसर महाशय का स्पष्ट कहना है कि उसके पास कोचिंग लगाओ तो कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं। जनाब, लगभग शहर के अधिकांश महाविद्यालयीन प्रोफेसरों ने यही नीति अपना रखी है। कोचिंग की एक एक बैच में सैकड़ों छात्र छात्राएं, जिस पर शिक्षा विभाग का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इन निजी कोचिंग कक्षाओं के संचालकों पर ना ही आयकर विभाग की नजर और ना ही शिक्षा का बाजारीकरण करने वाले ये तस्कर जीएसटी के दायरे में आते हैं। ऐसे में इन कोचिंग संचालकों पर शिकंजा कसेगा तो कौन, ऐसा सवाल अभिभावकों के मन में है। नांदगांव पेट में एक समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने से जा रही एक बारात पर पथराव किया गया, जिससे नांदगांव में हिंसा भड़क उठी थी और लगातार 2 दिन गांव में गुटिया संघर्ष की ज्वाला सुलगती रही। इस मामले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर बारातियों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग शहर भाजपा की ओर से जिलाधीश अभिजीत बांगर द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे ज्ञापन में की गई। साथ ही इस संदर्भ में डीसीपी शशिकांत सातव को भी ज्ञापन सौंपा गया। इन दोनों ज्ञापनों की दखल नहीं लिए जाने पर तीव्र आंदोलन लिए जाने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपते समय सुभाष श्रीखंडे, विवेक गुल्हाने, नीलेश मारोडकर, अमोल व्यवहारे, सचिन इंगरे, राजकुमार पावड़े सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिन ब दिन बढ़ते शहरीकरण की वजह से पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे मौसम के मिजाज में परिवर्तन होकर प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में वृक्षारोपण योजना 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाई जा रही है। इस संदर्भ में विविध विभागों द्वारा वृक्ष दिंडी निकालकर जन जागृति भी की जा रही है और हर विभाग की ओर से वृक्षारोपण भी किए जा रहे हैं। 2 जुलाई को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत महाराष्ट्र शासन वन महोत्सव निमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री प्रवीण पोटे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम दरमियान पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा पालक मंत्री प्रवीण पोटे द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड की ओर से बुल्डाना जिले के नांदुरा नगर परिषद टाउन हॉल में किसान मेलावे का आयोजन किया गया। पूर्व नगराध्यक्ष राजेश एकड़े तथा मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ के प्रमुख उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मराठा सेवा संघ में प्रवेश लिया। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को अभिवादन किया गया। 61 देशों की यात्रा कर प्रवीण गायकवाड़ ने किसानों को मार्गदर्शन किया। इस दरमियान गणेश धामोड़कर को बुल्डाना जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। इस दौरान मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड में प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में शिवाजीराव गव्हाड़, सुभाष बोरकर, मनोज वाघ,
सुधीर भोसले, श्याम नरकांडे, आत्माराम शिंदे, स्वप्नील कराडे, राजेंद्र अडाव, सौरभ डहाके, रवि मोरे सह संगठन के राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरीय असंख्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बुल्डाना से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम भातुरकर की यह रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।